अगर आप डिसाइड कर चुके हैं हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में और आप जानना चाहते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट से पहले और हेयर ट्रांसप्लांट के बाद किन चीज़ों का ध्यान रखना है, हेयर ट्रांसप्लांट के बाद ग्रोथ कैसे आती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। मेरा नाम डॉक्टर अंकित गुप्ता है। मैं गोल्ड मेडलिस्ट प्लास्टिक सर्जन हूँ और मैं दिल्ली में पीतमपुरा में प्रैक्टिस करता हूँ। तो यदि आप चूज़ कर चुके हैं कि आप हेयर ट्रांसप्लांट कराने वाले हैं, आप अपना डॉक्टर चूज़ कर चुके हैं, आप एक अच्छा सेटअप चूज़ कर चुके हैं जहाँ हेयर ट्रांसप्लांट होने वाला है, चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें। कई बार लोग डायरेक्टली ट्रांसप्लांट के लिए आते हैं, उन्होंने डॉक्टर से डायरेक्टली कभी बात नहीं की होती है, बट उन्होंने उनके किसी सबऑर्डिनेट से बात की होती है। तो मैं चाहूँगा कि आप डॉक्टर से 1-to-1 डिस्कशन करें, 1-to-1 बात करें, चाहे फिजिकली चाहे वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू। तो ये पूरा प्रोसेस 6 हफ्ते पहले से शुरू हो जाता है। तो 6 हफ्ते सर्जरी से पहले आपको, यदि आप स्मोक करते हैं, टबैको लेते हैं, किसी प्रकार का नशा करते हैं, कोई ड्रग्स वगैरह लेते हैं, 6 हफ्ते पहले आपको ये सब बंद कर देना चाहिए। यदि आप टबैको लेते हैं या आप स्मोक करते हैं तो हमारी बॉडी की ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ होती है और हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आ पाते। सर्जरी से 4 हफ्ते पहले आप यदि मिनॉक्सिडिल लगा रहे थे या PRP या कुछ और मेडिसिन यूज़ कर रहे थे हेयर ग्रोथ के लिए, उन चीज़ों को आपको स्टॉप करना होगा। 4 वीक्स के अराउंड अपने ब्लड टेस्ट करवा लें, जिसमें आपका हीमोग्लोबिन, आपका लिवर किडनी फंक्शन, आपकी ब्लीडिंग पैरामीटर्स जैसे प्लेटलेट काउंट, इन सब चीज़ों को देखा जाता है। कई बार पेशेंट्स आते हैं जिनको कीमोथेरेपी या कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है, वो एक आइडियल पेशेंट नहीं है कि उन्हें हेयर ट्रांसप्लांट कराना है, क्योंकि कीमोथेरेपी आपका हेयर लॉस करा रही है और वो ज़्यादा ज़रूरी है हेयर ट्रांसप्लांट से, और कीमोथेरेपी कंटिन्यू करना ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपने सारी रिपोर्ट्स अपने डॉक्टर से ज़रूर शेयर करें, अपनी डेट फाइनलाइज कर लें। आपको 4 से 10 दिन की छुट्टी लेनी पड़ सकती है, ऑन एन एवरेज 5 से 6 दिन की छुट्टियां मैं रिकमेंड करता हूं पेशेंट्स को, तो आप वो अपनी छुट्टियां अप्लाई करके रखें। सर्जरी से हफ्ते भर पहले ही आप अपने बालों को डाई करा सकते हैं यदि आपके बाल सफ़ेद हैं, तो इससे हमें ट्रांसप्लांट में बहुत हेल्प मिल जाती है। सर्जरी वाले दिन आप सुबह उठें, टाइमली क्लिनिक या हॉस्पिटल पहुंचें, एक लाइट ब्रेकफास्ट लेके जा सकते हैं क्योंकि आपकी सर्जरी लोकल एनेस्थीसिया में होने वाली है। आपको सर्जरी के दौरान मल्टीपल ब्रेक्स मिलेंगी जिसमें आप खाना पीना ले सकते हैं। आप जो कपड़े पहनेंगे वो ढीले कपड़े होने चाहिए। अपने साथ किसी एक रिलेटिव या फ्रेंड को रखें। एक बार जब आप हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं तो कुछ पेपर्स होंगे जो आपको साइन करने होंगे, जिसमें कंसेंट पेपर आता है, जिसमें आप सर्जरी का कंसेंट दे रहे हैं कि आप सारी चीज़ें समझ चुके हैं और आप सर्जरी के लिए तैयार हैं। ये सब होने के बाद आपको एक लोकल एनेस्थीसिया का छोटा सा डोज हाथ पे लगाया जाता है ताकि आपकी एलर्जी तो नहीं है किसी दवाई से, ये चीज़ क्लियर होती है। और उसके बाद आपका हेयर ट्रांसप्लांट का प्रोसीजर शुरू होता है। हेयर ट्रांसप्लांट का प्रोसीजर की डिटेल्स हमने अपनी पिछली वीडियो में टेक्निकल डिटेल्स में बनाई है। ट्रांसप्लांट यूजुअली 6 से 8 घंटे चलता है, जिसमें मैक्सिमम 5000 ग्राफ्ट या फॉलिकल्स ट्रांसफ़र किए जाते हैं। एक बार ट्रांसप्लांट आपका हो जाता है, उसके बाद आपको हाफ एन आवर हॉस्पिटल में रेस्ट करने की सलाह दी जाती है। जब बिल्कुल ठीक होते हैं तब आप वापस अपने घर जा सकते हैं। इस समय आप खुद ड्राइव करना आपको अलाउड नहीं है, आपका कोई रिलेटिव या फ्रेंड आपको ड्राइव करके ले जाएगा या आप कोई कैब बुक करके घर जा सकते हैं। घर जाने के बाद आपको जो ध्यान रखना है वो ये है कि जिन एरिया में आपके बाल लगाए गए हैं, जो फ्रंट में रेसिपिएंट एरिया है, उस एरिया को आपने टच नहीं करना है। इसमें खुजली होना नॉर्मल है, इसमें हल्का सा पेन जो कि बर्दाश्त करने लायक बहुत हल्का सा पेन होता है वो नॉर्मल है। इन सब से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको दवाइयाँ बताई जाती हैं जो अगले 7 दिन तक आपको लेनी होती है। फर्स्ट नाइट आपको ध्यान रखना है कि सोते समय आप अपने बेड को 45 डिग्री ऊंचा रखें या 2-3 तकिए लगाकर उस पर सोएं। ये चीज़ें आपको शुरू के 2 से 3 दिन ध्यान रखनी है। और 3rd या 4th डे आपको क्लिनिक वापस बुलाते हैं, जिस दिन आपका हेड वॉश होता है, पहला हेड वॉश। आपकी जो पीछे की ड्रेसिंग से ये सब खोल दी जाती हैं। एंड आफ्टर 2 वीक्स to 3 वीक्स एक विगरस हेड वॉश आप कर सकते हैं अपने आप। आफ्टर 2 to 3 वीक्स ये जो हमने ग्राफ्ट लगाई ये अच्छे से टेक कर चुके हैं, अब ये नहीं निकलेंगे। जितने ग्राफ्ट से वो अच्छे से टेक कर चुके हैं, अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आफ्टर अबाउट 1.5 मंथ्स यानी 6 वीक्स के बियॉन्ड आप चाहें तो अपने बालों को काट सकते हैं, ट्रिम कर सकते हैं, शेव कर सकते हैं। यूजुअली 4 वीक्स के बियॉन्ड जो ट्रांसप्लांट किए हुए बाल हैं ये सब धीरे धीरे झड़ जाएंगे,
एंड अप टू 2 मंथ्स ये सारे बाल कम्प्लीटली झड़ जाएंगे और आपको ऐसा लगेगा कि ट्रांसप्लांट फेल हो गया है, पर इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक नॉर्मल फिनोमिनन है, बट ये सब वापस आएंगे क्योंकि इनकी रूट्स जो है अंदर टिक चुकी है, केवल बाल निकलते हैं। एक कंप्लीट हेयर आपको जो हेयर ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी वो यूजुअली 5 मंथ्स टू 7 मंथ्स का टाइम पीरियड होता है जब आपको एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है। कुछ पर्टिकुलर चीज़ें जो मैं बताना चाहूँगा, जो पेशेंट्स बहुत कॉमनली मुझसे पूछते हैं कि सर हेयर ट्रांसप्लांट के बाद सोना कैसे होगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हेयर ट्रांसप्लांट के बाद कैसे सो रहे हैं। आपको अपने हेड एंड को 45 डिग्री एलिवेटेड रखना है या 2-3 तकिया लगा के सोना होगा। हेड वॉश की यदि बात करें तो 3rd या 4th डे ऑनवर्ड्स हेड वॉश अलाउड है। वह बहुत ही हल्के हाथों से, आपको जो शैम्पू है ये कोई बेबी शैम्पू यूज़ करना है जिसका हाथों से अच्छे से झाग बना के रेसिपिएंट एरिया पे बस रख लेना है। इस चीज़ का ध्यान रखें कि डायरेक्ट पानी इस पर बहुत ज़ोर से नहीं डालना चाहिए फॉर इनिशियल 2 वीक्स। मिनॉक्सिडिल आप 3 वीक्स के बियॉन्ड यूज़ करना शुरू कर सकते हैं। PRP थेरेपी 1 मंथ के बाद शुरू कर सकते हैं। माइक्रोनीडलिंग अराउंड 2 मंथ्स के बियॉन्ड शुरू कर सकते हैं। जो आपके हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट है वो 5 to 7 मंथ्स पे एक अच्छा रिजल्ट विजिबल हो जाता है। हेवी एक्सरसाइजेस की यदि बात करें तो लाइट एक्सरसाइज आप 2 वीक्स के बियॉन्ड बहुत हल्की वॉकिंग आप पहले भी करते, कार्डियो वगैरह शुरू कर सकते हैं। वॉकिंग आपको फर्स्ट डे से अलाउड है, बट हेवी एक्सरसाइजेस 1.5 महीने के बाद ही करें, जैसे वेट लिफ्टिंग हो गया जिसमें भी बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है। यदि आप स्मोक करते थे तो 6 वीक्स आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट स्मोकिंग अलाउड नहीं है। मैं रिकमेंड करूँगा उसके बाद भी यदि आप इतने टाइम स्मोकिंग छोड़ चुके हैं तो हमेशा के लिए छोड़ दें। अल्कोहल आप 1 वीक आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट ले सकते हैं, बट एक लिमिटेड क्वांटिटी में, लिमिटेड डोज में। ये थी हमारी वीडियो अबाउट कि हेयर ट्रांसप्लांट से पहले और हेयर ट्रांसप्लांट के बाद क्या होता है और कैसे आप लोगों को ध्यान रखना है। और यदि आप ऐसी ही और वीडियोज़ देखना चाहते हैं हेयर ट्रांसप्लांट या प्लास्टिक सर्जरी से रिलेटेड टॉपिक्स पर, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।